नमस्कार साथियों, बिहार की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जिसे बिहार हर वर्ष झेलता है। आप समझ गए होंगे, बाढ़ बिहार का सबसे बड़ा समस्या। आज उसे आप सबों के सामने लेकर आया हूँ। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि आरा में जवनिया गांव लगभग विलुप्त हो चुकी है, लेकिन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है। हर साल जब बाढ़ आती है तो सिर्फ पानी नहीं बहता, बहती है उम्मीदें, बहते हैं घर और बहती है सरकार की नाकामी। बिहार का जल संसाधन विभाग जिसे समाधान देना था, वही अब समस्या बन चुका है। आज हम बात करेंगे बाढ़ क्यों आती है, कौन जिम्मेदार है और इससे बचने का फॉर्मूला क्या हो सकता है। प्रशांत किशोर कहते हैं, ठेकेदार ही बांध में छेद करवाते हैं ताकि बाढ़ आए और मरम्मत के नाम पर करोड़ों की लूट हो सके। ये बाढ़ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये एक प्रशासनिक साजिश है। हर साल करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन ना कोई अस्थायी समाधान होता, ना कोई जवाबदेही। उत्तर बिहार की नदियाँ कोसी, गंडक, बागमती नेपाल से आती हैं। नेपाल में बारिश होती है और बिहार में तबाही। तटबंध टूटते हैं, जल निकासी नहीं होती और पूरा इलाका डूब जाता है। अब बात करते हैं समाधान की, जो सिर्फ भाषणों में नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए। आपको मैं खान सर की एक वीडियो दिखाऊंगा। खान सर कहते हैं, बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए नदी जोड़ो योजना, जल निकासी सिस्टम और तटबंधों की निगरानी जरूरी है। अगर आप बिहार को भी देखेंगे ज्योग्राफिकली, तो बिहार जो है, इसके ऊपर ये वाला आपका देश हो गया, आपका नेपाल। नेपाल पूरी तरह से पहाड़ है और बिहार के नीचे ये झारखंड है। झारखंड जो है वो भी तो पहाड़ी पठारी एरिया है, वो भी ऊंचा एरिया है। तो नेपाल से भी पानी जो आएगा वो बिहार की ओर आएगा और झारखंड से भी जो नदियां पानी लाएंगी बिहार में पलट देंगी। और ज्योग्राफिकली देखेंगे पूरा हिंदुस्तान का ऊपरी भाग, तो वो पूरब की ओर ऐसे झुका हुआ है इस तरह से। तो यूपी से भी जितनी नदियां हैं उसका भी टोटल का टोटल पानी कहाँ चला आएगा? बिहार में। अब ये बिहार में चारों ओर से पानी आ जाता है, तो बिहार इस तरह से धंसा हुआ है, मतलब ये ऊपर से भी धंसा हुआ है और नीचे से भी धंसा हुआ है और इधर का पश्चिमी भाग उठा हुआ है, इसलिए यहाँ की सारी नदियां इस डायरेक्शन में आने लगती हैं। बिहार का जो निचला भाग है, वहाँ की जो नदियां हैं वो बाढ़ नहीं लाती हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा पानी नहीं होता है। वो बहुत ही बड़े ग्लेशियर यानी बर्फ के पहाड़ से नहीं निकलती हैं, वो झारखंड से निकलती हैं। इसमें आप देखेंगे तो करमनासा नदी इस साइड में है और सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, किउल और यहाँ अजय नदियां, ये नीचे से जाके इसमें पानी मिला देती हैं। लेकिन ये बाढ़ लाती नहीं है, गंगा में बाढ़ लाने में मदद कर देती हैं, क्योंकि ये बीचों बीच से जो नदी गुजर रही है वो गंगा नदी है। गंगा नदी बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में बांट देती है। इस गंगा नदी में खुद ही पानी लबालब होता है और ये नदियां जाके उसमें पानी और मिला देती है, जिस वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगता है। और उसके बाद जो सबसे घातक काम करती है वो नेपाल से आने वाली नदियां करती है। यहाँ देखेंगे तो सरयू नदी, जो जिसको आगे जाके घाघरा भी बोलते हैं, तो ये सरयू नदी सारण जिला में आके मिल जाती है आपकी गंगा नदी में और ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी मिला देती है। नेपाल से आने वाली गंडक नदी भी इसमें पूरा पानी मिला देती है। गंडक की वजह से इस एरिया में पूरी तरह से बाढ़ आ जाता है। गंडक के बाद आती है बूढ़ी गंडक नदी, ये भी गंगा में पानी मिला देती है, तो ये एरिया पूरी तरह से ये गंडक के कारण बाढ़ में डूब जाता है। इसके इधर देखेंगे तो ये बागमती नदी है। बागमती नदी डायरेक्ट गंगा में न मिलकर कोसी में मिलती है और ये कमला नदी, ये दोनों पानी बहुत ज्यादा लाती हैं, कोसी में मिला देती हैं। कोसी में ऑलरेडी पानी रहता है और कोसी में ये बागमती और कमला नदी पानी मिला देती है। कोसी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कोसी ओरिजिन होती है वो नेपाल से, और जब वहां से चलती है तो इसका एक फिक्स पैटर्न नहीं है। यहाँ आपको हम ग्रीन कलर से डॉटेड कई ठो लाइन दिखाएं, वो पूरा एरिया कोसी का है, कभी इस डायरेक्शन से जाएगी तो कभी उस डायरेक्शन से जाएगी। ये इतना ज्यादा रास्ता बदलती है कि इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि बाढ़ लाती है, और रास्ता बदलने की वजह से इसे विश्वासघाती नदी कहते हैं, क्योंकि इस पर कोई भरोसा नहीं रहता किस डायरेक्शन में जाएगी। तो लोग मान लीजिए इस साइड में बसे हैं और इस बार नदी इधर से गई तो अगली बार इधर से चली जाएगी, तो बहुत ही बड़े मात्रा में ये डिस्प्लेसमेंट करती है और यहाँ से आ जाती है महानंदा नदी। तो ये बिहार की जो नदियाँ हैं, उत्तरी बिहार तो पूरी तरह से बाढ़ में डूब जाता है। ये गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती है। जो आपको ये समस्या भले लग रहा होगा कि ये बाढ़ की समस्या है, ये कुछ महीने की, लेकिन इसी वजह से उत्तर बिहार में कोई इंडस्ट्रियल, कोई बड़ी कंपनी नहीं आती है। जानबूझ के उसको पता है कि बाढ़ के समय हमको अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। तो ये अगर इन बाढ़ की समस्या पर परमानेंट उपाय नहीं करेंगे तो उत्तरी बिहार और पूर्वोत्तर राज्य कभी डेवलप नहीं करेगा। तो ये उन लोग के साथ एक तरह से धोखा किया जा रहा है। अब वक्त है कि जनता सवाल पूछे, हर साल बाढ़ क्यों आती है? करोड़ों खर्च होने के बाद भी समाधान क्यों नहीं है? जल संसाधन विभाग की जवाबदेही कौन तय करेगा? ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं है, ये लड़ाई है न्याय की, जवाबदेही और बदलाव की। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार बाढ़ से बचे तो इस वीडियो को शेयर करें, सवाल पूछें और आवाज़ उठाएं। जय बिहार, जय जय बिहार।